Hello everyone, welcome to you in my YouTube channel that is Lesson Digest. This is the third video of class 10th economics, globalization and the Indian economics. In this video we are going to learn about the foreign trade and integration of market. What is trade? ट्रेड होता क्या है? ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी कैपिटल्स हो, गुड्स हो, कोई भी सामान हो या सर्विसेज हो, एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और ये ट्रेड जो है ये दो प्रकार हो सकता है ये ट्रेड जो है हमारा एक कंट्री के अंदर हो जाए, अदरवाइज कंट्री के बाहर में हो जाए। तो कंट्री के अंदर अगर होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, और कंट्री के बाहर होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और ये इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे इंटरनल ट्रेड होती क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। हमें अगर सामान जो कोई भी गुड्स या कैपिटल या सर्विसेज अगर कंट्री के अंदर हुआ, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई भी हुआ अगर ट्रेड एक्सचेंज दैट इज इंटरनल ट्रेड होगा। अगर ये कंट्री के बाहर में होता है इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अगर बाउंड्री के बाहर में चल दे, हम इंडिया से हम कहीं भी जगह भेज सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए हाँ अमेरिका हम कुछ सामान भेजे, इंग्लैंड या रसिया कोई भी सामान भेजे, तो क्या होता है वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट क्या होता है, अगर बाहर कंट्री से हम लोग को सामान ले आते हैं तो इंटरनेशनल इंपोर्ट हो गया। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के नाम से जानेंगे। और ये होने से हमें कोई इफेक्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होने से ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पढ़ के देखेंगे। और उसका दो प्रकार चीज़ें होती है। आई मीन टू से एक होता है आप लोगों का एक पॉजिटिविटी होता है, एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे दो टॉय दिया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टॉय है ये मेड इन चाइना में बना हुआ है, और राइट हैंड साइड वाला जो है मेड इन इंडिया में बनाया हुआ है। अगर हम लोग मार्केट में ख़रीदने जाएंगे, मेड इन चाइना वाला सामान हम लोग 50 रुपीज़ में मिल रहा है, लेकिन मेड इन इंडिया वाला जो है 150 रुपीज़ में मिल रहा है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा होने के कारण एक ही है, इधर हम लोग को लो कॉस्ट मिल रहा है, इधर हाई कॉस्ट में मिल रहा है जो प्राइस रहता है। एक ही कारण है, जो चीप लेबर या टेक्नोलॉजी उधर मिल जाती है, यानी कि सस्ते में लेबर मिल जाती है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो भी सस्ते में मिल जाता है ये टॉय को बनाने के लिए। कहाँ? चाइना में। तो चाइना जो है आप लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा इट मीन्स वो सस्ते में बेच सकती है, जैसे कि इधर 50 रुपीज़ में है। उसी तरह अगर हम लोग मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट देखेंगे, हमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हाई हो जाता है, लेकिन चाइना में लो कॉस्ट होती है क्योंकि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी या चीप लेबर जो है इधर नहीं मिलती है और सस्ते में भी नहीं मिलती है। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी ट्रेडर अपने जो सामान प्रोडक्शन करती है वो क्या सस्ते में नहीं बेच सकता है, तो इंडिया वाला सामान हमें 150 रुपीज़ में मिलता है। तो ये स्टोरी से आपको एक चीज़ अब तो पता चला होगा कि मॉडर्नाइजेशन होने से, ग्लोबलाइजेशन होने से, एक जगह से ट्रेड दूसरे जगह में जब एक्सचेंज हो गया, इसके चलते ग्लोबलाइजेशन हुआ। और ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होगा, जो मार्केट में हम लोग सस्ते में सामान पा पाए। इट मीन्स अगर हम लोग देखें एक कंज्यूमर और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होना बहुत आवश्यक है और ये हेल्प करती है। लेकिन अगर उसका नेगेटिव पॉइंट देखें, हमारे देश में जीडीपी में उसमें कैलकुलेशन में कम होता है, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर कभी 150 रुपीज़ में सामान कभी नहीं खरीदेगा जो कि उसको 50 रुपीज़ में मिल रहा है। डबल से 3 गुना ज़्यादा में पैसा क्यों लेगा? तो इसके चलते हमारा जो बिजनेसमैन हमारे देश में होते हैं उन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं टॉय बनाना या कुछ चीज़ें जो चाइनीज सामान सस्ते में मिल रहा है। अगर हमारे देश में बनता तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जीडीपी में कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा जीडीपी में। लेकिन फ़ायदा अगर हम लोग देखें एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होता है ना, चाइनीज सामान मिलने से जो कस्टमर होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, हमारे लिए सस्ते में मिल जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये इंटरलिंकिंग करता है ट्रेड किसके साथ, वर्ल्ड के साथ। कोई भी कंट्री, मैं इधर चाइना और इंडिया का एग्जांपल लिया, कोई भी कंट्री के साथ। ये एक छोटा सा वीडियो था। आने वाले वीडियो में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चैप्टर बचा है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गया,
फैक्टर दैट हैव अनेबल ग्लोबलाइजेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग लेसन डाइजेस्ट। हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ करके आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जितना चाहे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम थोड़ा मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो लेकर आएंगे और क्वेश्चन आंसर सीरीज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे।